वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। हम लोग एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज में चल रहे थे। चलते हैं एक अगली सीरीज की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए थे या किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको दिया गया था कि 9% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 5000 की राशि 6800 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन को देखते ही हमें जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि 5000 से 6800 आपको राशि बनानी। मीन्स सबसे पहले तो हमें यह पता होना जरूरी है कि ब्याज आखिर कितना है। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि 5000 से 6800 मीन्स 6800 माइनस 5000। दैट मीन्स टोटल जो अमाउंट इंटरेस्ट की है वो कितनी है, 1800 रुपए। यही हो जाएगी। अब कंडीशन को समझते हैं कि आपसे कहा गया प्रिंसिपल 5000 है और जिस पर 9% की रेट है। दैट मीन्स अगर हम लोग 1000 एक साल की बात करें तो जो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 450 रुपए। और यहीं के साथ क्वेश्चन भी अब हमारा खत्म हो जाता है। कैसे कि आपसे कहा यह गया कि एक साल में अगर ब्याज है 450 रुपए, टोटल आपको 1800 का ब्याज चाहिए, तो कितने साल लग जाएंगे। सीधी सी बात है, 1800 डिवाइड बाई 450, दैट मीन्स डिवाइड करके देख लो तो 45 चौको 180, 4 साल। यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो कोई भी ऐसा काम इसमें करने के लिए नहीं था कि हमें कोई दिक्कत होती। केवल और केवल इतनी थी कि जो टोटल इंटरेस्ट है उसमें एक साल के इंटरेस्ट को डिवाइड कर देना था, हमें हमारे नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाते। देखते हैं अपनी अगली कंडीशन क्या दी गई। कहा यह गया आपसे यदि विक्रय मूल्य का 84% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। बात समझिए, यहां पर आपको ना तो विक्रय मूल्य पता है ना ही आपको क्रय मूल्य पता है। लाभ प्रतिशत पूछा गया। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें लाभ या हानि के प्रतिशत ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी जब गिवन नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में रियल अमाउंट पता करना संभव नहीं होता। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कुछ भी गिवन तो है नहीं, तो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि एसपी था 100 रुपए। तो जब एसपी 100 था तो सीपी कितना होना चाहिए, 84 रुपए होना चाहिए। क्यों 84 होना चाहिए, क्योंकि आपसे यह कहा गया यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है। यह नहीं कहा गया कि विक्रय मूल्य से 84% कम है, आपसे कहा गया विक्रय मूल्य का 84% है। तो 100 का 84% कितना होता है, 84। पूछा यह गया लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लाभ कितना हो रहा है। तो 84 से 100, 16 रुपए का लाभ हो रहा है। परसेंटेज पूछी गई तो प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। किसी से कटते हुए दिख रहे हैं तो बिल्कुल कटते हुए दिख रहे हैं, 4 से काट दो, ये 4 बन गया, ये 21 चौको 84 मीन्स 400 बटे 21, यही हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, 21 एकम 21, 19 बचा 190 और 21 नंबर 189, 1 बटे 21, बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। दैट मीन्स सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी कंडीशन इसमें नहीं थी विशेष जिसको सोचकर ये लगे कि ये बहुत ज्यादा टफ है। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को क्या दी गई। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरे भुजा की 3 गुनी है और कर्ण 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी कंडीशन दी गई है। देखते हैं, समकोण त्रिभुज दिया गया, आपसे कहा गया एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी। तो एक बात को समझिए, सपोज एक भुजा आपकी x है तो दूसरी 3x हो जाएगी या नहीं। कर्ण आपको दिया गया है, बात समकोण त्रिभुज की हो रही है, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लग जानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लग रही है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां क्षेत्रफल पूछा गया। ध्यान देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हो गया कर्ण का वर्ग बराबर
दोनों भुजाओं का वर्ग, यही हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर, ये 3x का होल स्क्वायर मतलब 3 से 9 और एक्स स्क्वायर, तो हमें पता चल गया ये तो हो गया 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64/10। केवल एक्स स्क्वायर पे ही टिके रहते हैं क्योंकि उससे ज्यादा की हमें जरूरत है भी नहीं। क्षेत्रफल पूछा गया, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बेस इंटू हाइट x इंटू 3x। अब ध्यान दीजिए क्यों हमें एक्स स्क्वायर चाहिए था, x इंटू 3x कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी जस्ट फाइंड की है, बस इसी को पुट कर देना था और आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 3 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 64 डिवाइड बाई 10। कटता हुआ दिख रहा है 32 बार, 32 दिया 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 96, और 96 में अगर 10 का भाग दोगे तो कितना बन जाएगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि भुजाएं आपकी सेंटीमीटर में है तो हमें इस तरह से एक्स स्क्वायर की वैल्यू की रिक्वायर थी, और यहां से हमें जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो हमने सीधा सीधा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई में लगा दिया और हमें हमारा आंसर मिल जाए। समझते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को, क्या दी गई, कहा गया आपसे गुरप्रीत एक दुकान पर गया और एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। अगर उसे 30% छूट मिली होती तो उसकी 1000 की बचत होती। उसने सोफे के लिए कितना भुगतान किया। एक बात को समझिए, बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, ये मैक्सिमम 10 सेकेंड की भी नहीं है। कैसे, उसको 20% की छूट मिली, हम जानते हैं छूट हमेशा किस पे मिलती है मार्क प्राइस पे। 20% की जब आप छूट देंगे दैट मींस उसका सेलिंग प्राइस 80 होना चाहिए। जब आप छूट 30% की देंगे तो एसपी 70 होना चाहिए या नहीं। 30% की छूट मिली होती, मिली नहीं है, मिली होती तो 70 होना चाहिए था। 100 में 30 हटा दो 70। अब यहीं से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, किस तरह से, तो उसकी 1000 की बचत होती, 1000 की बचत हो रही है इस पर 80 और 70, यहां पर कितने की बचत होती है आपको दिख रही है 10 की, और वास्तविकता में 1000 की। तो हम कह सकते हैं 10 की वैल्यू कितनी है 1000। पूछी कितने की गई, उसने सोफे के लिए कितना भुगतान किया, पर वास्तविकता में उसने भुगतान कितने का किया है 80 का। 10 की वैल्यू आपको मालूम है 80 की आपसे पूछी गई थी, इंटू 8 मीन्स 8000 रुपए का उसने भुगतान किया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 8000 रुपए का भुगतान किया और यही हम लोगों का आंसर बन जाएगा। मीन्स सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन थी, आपको मार्क प्राइस दिया गया था तो डिस्काउंट दी गई थी कंडीशन में कि एक 20% और एक 30%। 20% से 80 बन रही थी और 30% से 70 बन रही थी। दोनों में डिफरेंस 10 का था और क्वेश्चन ने आपको 1000 दिया ही था। 10 की वैल्यू जब 1000 तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिया गया, एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 40% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में पास हो जाते हैं और अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 42 है तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या हो। यहीं से शुरू करते हैं। कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, हमें यह नहीं पता कि कक्षा में टोटल छात्र कितने, तो हमने मान लिया पूरी क्लास में 100 छात्र हैं। 100 में से जो बॉयज हैं वो है 60%, दैट मीन 60।
लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं? तो जब 100 में से 60 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची? 40। अब कंडीशन आगे की समझते। 40% लड़के, लड़कों का 40% क्या हुए हैं? पास हो जाते हैं। तो लड़कों का 40% पास हो जाते हैं। तो कितने पास हो गए? 60 का 40%, 24, 6 चौको 24, 2 जीरो कट जाएंगे। यहीं से बात को समझ लो कि 24 अगर पास हुए हैं, ये है पास वाले, तो फेल वाले कितने होने चाहिए? टोटल लड़के हैं 60, 60 में से 24 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए? 36। 24 36 60। इसके बाद 70% लड़कियां, ये पास ये फेल। 70% पास हुई तो 40 का 70% कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, मींस 28 लड़कियां पास हो गई। तो जब 28 पास हो गई तो फेल कितनी हुई? 40 माइनस 28 मींस 12। 12 लड़कियां फेल हो गई। आगे की कंडीशन आपको दी गई कि फेल अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 42 है। फेल होने वाली लड़कियों की संख्या आपको दी गई 42 है। हमने यहां पर कैलकुलेट किया कि फेल होने वाली लड़कियां हम लोगों के अकॉर्डिंग 12 हैं और रियलिटी में 42 है। तो फेल होने वाले लड़कों की संख्या होगी, हम लोगों के अकॉर्डिंग लड़के कितने फेल हो रहे हैं? 36। पूछा गया रियलिटी में कितने हो रहे हैं, तो देखो ध्यान से, 12 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 36 बन जाएगा। तो 42 में भी 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, मीन्स 126 लड़के ऐसे हैं जो फेल हो गए। डी वाला हम लोगों का आंसर बन जाएगा। तो ऐसा तो इसमें कुछ था ही नहीं कि लगे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। एक बात को हमेशा ख्याल रखना कि जंग तभी जीती जाती है जब आप उसमें शामिल होंगे। जो जंग छोड़कर भाग जाएंगे वो कभी भी जंग जीत नहीं सकते। तो जंग जीतने के लिए जरूरी है कि आप जंग में कूदें, मैदान में कूदें। अदरवाइज आप ऐसे समझ लीजिए कि सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दें। अगर आप मैथ को या किसी भी सब्जेक्ट को, मैं मैथ की बात नहीं कर रहा, किसी भी सब्जेक्ट को आप ये सोचें कि एक सब्जेक्ट हम पूरा पूरा छोड़ दें और हम बहुत अच्छे एकदम सिलेक्शन ले लें, वो संभव नहीं। बस ऐसे समझ लीजिए कि मैथ और प्यार बिल्कुल एक जैसी कंडीशन पे हैं कि बार बार प्रयास करोगे तभी मिलेंगे। फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अलग का मैटर है, प्रयास प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। दिया गया आपसे एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की 1/2 गति से जा रही है, यूजुअल और न्यू। बात स्पीड की गई, सामान्य गति की 1/2 से जा रही है, मतलब साफ है कि अगर वो यूजुअली 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो न्यू में 1 से चलेगी। कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि ये क्वेश्चन तो 5-7 सेकंड का होता है, इतना अच्छा क्वेश्चन होता है ये। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है। यहाँ 1/2 लिखा है, किसी में 100, किसी में लिखा होता 25% तेज चल रही है, किसी में लिखा होता 3/4 से चल रही है। इस क्वेश्चन को देखकर कभी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्व करना है आपको। कैसे? 1/2 से जा रही है और उसे गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। टाइम की बात की गई, हम जानते हैं स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से। तो जब स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो यहां पर यूजुअल टाइम 1 और न्यू टाइम 2 हो जाएगा, क्वेश्चन भी खत्म। जब वो अपनी सामान्य गति के 1/2 से चलती है तो उसे 60 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। यहां पर जो टाइम का अतिरिक्त दिख रहा है वो 1 है और रियलिटी में वो कितना है? 60 मिनट। पूछा क्या गया? इसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सामान्य समय हम लोगों के हिसाब से कितना है? 1। और यहां पर 1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है कि 60 मिनट। तो बस यही आंसर हो जाएगा। 60 मिनट में कितने घंटे? 1 घंटा। बस यही हम लोगों का आंसर बन जाएगा।
देखते हैं हम लोग अगली कंडीशन को। दिया गया आपको 3 उम्मीदवार ए बी सी, इन्होंने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः इन्हें 1800, 3300, 3900 वोट प्राप्त हुए। यह मानते हुए कि कोई वोट अमान्य नहीं था, मींस जो इन्हें वोट मिले ये सब वैलिड है। तो बी को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले दशमलव के 2 अंकों तक। तो सीधी सी बात है, कोई इनवैलिड तो है नहीं, तो टोटल वोट यही है। देख लेते हैं 3900 और 3900 और 3300, तो सीधी सी बात है 9 3 12, 3 3 6 और 1 7, 7200, 7200 और 1800, तो 8000 और 1 9000। हमें पता चल गए कि टोटल वोटर थे 1800 प्लस 3300 प्लस 3900, मीन्स 9000। 33 39 72, 72 18 90, 9000। अब पूछा यह गया कि बी को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले। बी को मिले 3300, कितने में से 9000 में से, इंटू 100 कर दीजिए सॉल्व। 330 बटे 9 भाग दीजिए, तो 9 दिया 27, 27 6 33, 60 बन गया। 9 छिक्का 54, फिर 60 बन गया, तो 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 6 ही बढ़ते चले जाएंगे, मीन्स यही आपका आंसर बन जाएगा 36.67। क्योंकि ये 6 बार बार रिपीट होगा, तो वो जब 6 का जो रिपीटेशन रोक रहे हैं तो इधर पे एक बढ़ा देंगे, क्योंकि 0.5 से ऊपर की अमाउंट मिल रही है, तो वो कर दिया है उन्होंने 36.67, मीन्स ये वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है और उनका लघुत्तम समापवर्ग एलसीएम दिया गया 2880 है। बड़ी और छोटी के बीच का अंतर क्या है। एक बात समझिए, आपको रेशियो दिया गया 5, 8, 12, 18, ये रेशियो दिया गया और दिया गया कि इन सभी का जो रियल एलसीएम है वो कितना है 2880, यही है। तो एक बात समझिए, आपको रेशियो दिया गया, रेशियो में पता कर लो कि इनका एलसीएम कितना है। रेशियो का एलसीएम कितना है, बस दोनों एलसीएम को बराबर कर दो और उसके बाद 18 और 5 का डिफरेंस निकाल लो, बड़ी और छोटी, वही तो है। तो देख लेते हैं कितना बन जाएगा। 5 होने का मतलब है कि सीधी सी बात है कि रेशियो के एंड में या तो जो एलसीएम होगा उसके एंड में या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा, और 5 आने का सवाल नहीं क्योंकि 8 दिया गया, तो 8 5 40, 8 9 80, तो 0 ही आएगा। अब 0 लाना है तो सीधी सी बात है 18 से चलना है हम लोगों को। 18 दूनी 36 और 36, 12 तिया 36 और 36 का मतलब इधर 360 बन जाएगा। 8 चौको 32, 4 8 5 40, बिल्कुल इसका एलसीएम हम लोगों का कितना बन जाएगा, सीधा सीधा इस रेशियो का 360। और कंडीशन हम लोगों की सोल्व हो रही है। फिर 360 की वैल्यू आपको दी गई 2880, 36 की वैल्यू 288, पूछा कितने का गया 18 माइनस 5, मीन्स 13 की वैल्यू पूछी गई, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 288 बटे 36 गुणे 13। करते हुए दिख रहे हैं किसी से। 8 6 48, 4 8 24, 4 28, बिल्कुल 8 बार कट रहा है, 13 8 104, मीन्स बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन थी, जो आपको रेशियो गिवन था बस उसी रेशियो का हमें एलसीएम ले लेना था और उसी के बेस पर हमारा आंसर निकल आता। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। बस यही है, इसमें आखिरी कंडीशन थी। मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, नए ट्रिक्स के साथ, इसलिए प्रैक्टिस में जुड़े रहें लगातार। धन्यवाद।